दोस्तों, हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, नाम जप करते हैं। इन सब के बीच कभी ना कभी तो हमारे मन में ये प्रश्न आ ही जाता है कि क्या हम कभी भगवान के दर्शन कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अन्य युगों में तो तप और जप के माध्यम से भक्त भगवान के दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब इस कलयुग का क्या। दोस्तों, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो उनके दर्शन आपको 3 प्रकार से हो सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रथम है स्वप्न के माध्यम से। यानी कि यदि ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं, तो ये आपके लिए सर्वथा शुभ संकेत है। स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन होना इस बात को दर्शाता है कि चाहे आप जागृत अवस्था में हैं या नहीं, लेकिन आपका मन सदा ही कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के दर्शन की। दोस्तों, ये वह दर्शन है जो कि श्री कृष्ण के विग्रह में प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब इसे सरलता से समझने के लिए वृंदावन में राजा रमण जी की मूर्ति को ही देख लीजिए। इस विग्रह में श्री कृष्ण जिस प्रकार से अपने हाव भाव बदलते रहते हैं, उनको देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हुआ है। यानी कि ये उस प्रकार के दर्शन है जिसमें ऐसा लगता है कि अर्च विग्रह के स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। अब अंत में बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन की। मित्रों, ये उस प्रकार के दर्शन है जिन्हें सबसे उच्च श्रेणी के दर्शन माना जाता है। ये वह दर्शन है जिसमें हमें हमारे भीतर बसे परमात्मा का दर्शन होता है। हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं, हमें हमारे सामने श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। दोस्तों, दर्शन के इस प्रकार को सबसे श्रेष्ठतम माना गया है कि जिसमें श्री कृष्ण हमारे अत्यधिक समीप होते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि हमारी आत्मा में परमात्मा बसते हैं, तो ये दर्शन बिल्कुल उसी प्रकार के हैं। दोस्तों, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी आत्मा में परमात्मा बसते हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो मित्रों, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।